बात करेंगे इमामी रियल्टी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है और पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आपको स्टॉक ने दिखाए हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा की पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूँ प्रमोटर होल्डिंग की, तो 69 के अराउंड है और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग अभी लास्ट क्वार्टर में तकरीबन तकरीबन 5% इंक्रीज़ हुई है। अगर कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है तो वो आपको और मुझे नहीं पता होगा, बट प्रमोटर को डेफिनेटली पता होगा और प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा गेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट, आपकी और मेरी तरह प्रमोटर 10-5% के पीछे नहीं जाएंगे। उन्हें जब पता है कि हमारा पैसा एटलीस्ट 2x 3x जाएगा, तभी वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा इमामी रियलिटी करने वाली है। कंपनी हमारे सामने आई थी तकरीबन 2006 से, तब से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और बहुत अच्छे रिटर्न लोगों को निकाल के भी दे रही है। मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, 490 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, ताकि हमें ब्रीफली आइडिया हो जाए कि हम इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो कंपनी बिजनेस स्पेशली है रियल एस्टेट का। कंपनी ने टोटल अभी तक 3.7 करोड़ स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट की है और ये पैन इंडिया अवेलेबल है। ये नहीं कि एक सडन पार्ट में कंपनी काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया कंपनी के ब्रांचेज है और कंपनी वहाँ पर काम कर रही है। कंपनी ने वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड श्रीलंका में भी अच्छा खासा काम किया हुआ है। अब कंपनी का जो मेजॉरिटी में रेवेन्यू जनरेट करती है वो कहाँ से करती है, वो कंपनी करती है सेल्स ऑफ फ्लैट की वजह से। कंपनी बड़े बड़े डेवलपर्स की तरह फ्लैट बनाती है और उन्हें सेल करके जो मुनाफा निकलता है वहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी में प्रॉफिट आता है। अब कंपनी के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कलकत्ता में हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, कोलंबिया में हो रहे हैं और अल्तेयर में हो रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को कंपेयर करें तब भी कंपनी के जो ऑनगोइंग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं वहाँ से भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी एक कॉपी वीडियो में लगा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या शेयर में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो देखिए, सबसे बड़ी मेजर बात है कि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ होना एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन यहाँ पर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स 22.5 इंक्रीज़ हुई है, बट 72.4% कंपनी का लॉस हुआ है। तो सेल्स तो बढ़ी है बट उसके बावजूद कंपनी अभी भी लॉस में है। रिजर्व में कंपनी पैसा नहीं है, बट अगर डेट की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन 2000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। 72.9 का 52 वीक लो बनाया था और 160 के अराउंड कंपनी ने बनाया हाई। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 3.86% नेगेटिव में निकल के आता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 461% नेगेटिव में निकल के आता है। तो ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं स्टॉक के लिए, बट अगर प्रमोटर होल्डिंग के बाद स्टॉक में लगातार आपको अपर सर्किट दिखाई दे रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को अगर डेवलप होना है तो इन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और इंडिया डेवलपिंग की साइड जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है और बहुत स्पीड से ये इंक्रीज़ हो रहा है। जिन भी कंपनियां इस सेक्टर में काम करती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर यहाँ पर रहने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।